ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधु। मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसीलिए कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। जैसे हम भक्ति मार्ग में कहते आए हैं, परमात्मा हमारा पिता है और जब पिता इस धरा पर आता है, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम आत्माओं को अपना परिचय देता है, अपना धर्म बताता है, अपना घर का परिचय हमको मिलता है। तो जैसे देह के दुनिया से हम मर जाते हैं, अर्थात देह के दुनिया की स्मृति से अलग होकर आत्म दुनिया के स्मृति में जब हम आ जाते हैं तो परमात्मा के गोद के बच्चे कहलाते हैं। तो इसलिए परमात्मा खुद ही कहता, बच्चे जब तुम मेरी दुनिया में आते हो, अर्थात मेरी गोदी में आते हो, तो आपके लिए यह जैसे दुनिया ही खत्म हो गई है। इसका तात्पर्य यही है, सदा परमात्मा के अनुभव में रहते हुए, परमात्मा को याद करते हुए, जो भी हमको ये अंतिम जन्म का शरीर के द्वारा जो पात्र मिला है, उसको भी परमात्मा के याद में रहते हुए वह पात्र हमको सुंदर तरीके से करना है और जो भी कार्य मिला है वो कार्य करना है। जो संबंध मिले हैं उन संबंधों को निभाना है। प्रश्न में किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? उत्तर में बाबा कहता, भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई है। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, उनकी आशा पूछते हैं। अब शरीर तो आता नहीं, आत्मा आती है, वह भी ड्रामा में नोंद है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, वैसे परमात्मा भी प्रवेश कर सकते हैं, अर्थात अवतरण होता है। अब तुम बच्चे यह सिद्ध कर समझा सकते हो। बाबा एक छोटे से उदाहरण के तौर पर हमको बता रहा है, जैसे वो आत्मा किसी ने शरीर छोड़ा तो वो आत्मा आती है ना बच्चे, जैसे वो आत्मा आती है ऐसे मैं भी आत्मा आता हूँ। मैं परम आत्मा किसी के शरीर में मुझे आधार लेकर, मुझे शरीर का आधार लेकर मुझे यहाँ आना पड़ता है और बच्चों को ज्ञान देने के लिए। तो सिंपल तरीके से बाबा हम बच्चों को आज बता रहे हैं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। धारणा के लिए मुख्य सार है, माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। जैसे पिता अपने घर के लिए 24 घंटा ऑन ड्यूटी प्रेजेंट रहते हैं, तो सदा ओबीडियंट सर्वेंट के रूप में अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, घर के प्रति ऑन ड्यूटी रहते हैं। ऐसे ही जैसे माता पिता सेवाधारी बन कर के सेवा कर रहे हैं, तो हमको भी सदा ऑन ड्यूटी बन कर के, ओबीडियंट गॉडली स्टूडेंट सर्वेंट बन कर के हमको भी सच्चा सेवाधारी बनना है और सदा आत्मा के दर्शन में रहते हुए दूसरों को भी उसका ज्ञान देना है, उसका अनुभव कराना है। दूसरा है, बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है, आवाज़ नहीं करनी है, याद की धुन में रहना है। बाबा कहता, परमात्मा को याद करने के लिए या अपने स्वदर्शन चक्र के स्मृति में रहने के लिए कोई आवाज़ का या कोई मंत्र का, कोई घंटी की आवश्यकता नहीं है, कहता बाबा। अर्थात अपने स्मृति में आने के लिए आवाज़ से अतीत होना है, अर्थात वहाँ पे आवाज़ ही नहीं है। आवाज़ ये शरीर की भाषा है और आत्मा की भाषा शांति है। वरदान है, देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहते हैं,
उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प में सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त हो सकता है। और इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने स्वमानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। बाबा कहता जो स्वमानधारी है, जो अपने स्वमान में रहते हैं, स्वधर्म में रहते हैं, तो पहले तो हम अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट हम रखते हैं। जब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में हम रहते हैं तो ये दुनिया, यहाँ के लोग, यहाँ की प्रकृति, वहाँ पे इनडायरेक्टली हमको वो सम्मान देगी ही देगी, क्योंकि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उनको सम्मान मिलता है। यहाँ तो इस वक्त स्वयं परमात्मा हमको सम्मान दे रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई और हो नहीं सकती। स्लोगन है, हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। संगम पर सबसे श्रेष्ठ शक्ति ये परम आत्मा की शक्ति है और दूसरे सर्वश्रेष्ठ शक्ति ब्राह्मणों की दुआएं हैं। तो बाबा कहता बच्चे इन दोनों की दुआएं लेते हुए सदा आगे बढ़ते रहो। ओम शांति। तू आता है सीने में, जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा की जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। तुझ पे ही आके रुके, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके। मेरी निगाहें है तेरी निगाहों पे, तुझे खबर क्या बेखबर। मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आँखें पढ़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। जो मुझे यहाँ मिला, सपने हुए सर फिरे, हाथों में आते नहीं, उड़ते हैं लम्हे मेरे। मेरी हंसी तुझसे, मेरी खुशी तुझसे, तुझे खबर
तुझको ना देखूं, पागल पागल फिरती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ।